नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 मई शुक्रवार दोपहर 2 बजे राजस्थान की खास खबरें। प्रदेश के 5.5 लाख से ज़्यादा कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की सीएम अशोक गहलोत की बहुचर्चित बजट घोषणा धरातल पर उतरने से पहले ही अधर में लटक गई है। केंद्र के अधीन आने वाली पेंशन नीति विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आने वाले राज्यांश व कर्मचारियों के अंशदान का 39,000 करोड़ रुपए लौटाने से इनकार कर दिया है। दरअसल सरकार ने 1 अप्रैल 2022 से OPS लागू करने की घोषणा की थी। यह ऐलान भी किया था कि NPS में कर्मचारियों की कटौती बंद कर PFRDA में जमा उनकी राशि GPF में शिफ्ट की जाएगी। इसके लिए वित्त विभाग ने 21 अप्रैल को PFRDA को पत्र लिखकर कहा था कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2004 के बाद से NPS के दायरे में आ रहे अपने कर्मचारियों के लिए OPS लागू कर दी है। इसलिए कर्मचारियों ने जो अंशदान NPS में दिया है, सरकार उसे विड्रॉ करना चाहती है। अब PFRDA ने जवाबी खत में लिखा है कि PFRDA एक्ट 2013 व PFRDA रेगुलेशन 2015 में NPS योजना के तहत राज्यांश व कर्मचारी के अंश की जमा राशि को सरकार की रेवेन्यू रिसीट में लौटाने का कोई प्रावधान नहीं है। इससे राज्य सरकार को जबरदस्त झटका लगा है। जयपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के हसनपुरा में एक प्रेमी ने एक तरफा प्यार में प्रेमिका का मर्डर कर दिया। शोर सुनकर बचाने आए भाई की भी आरोपी ने हत्या कर दी। मर्डर के बाद युवक थाने पहुंचा और पुलिस को बोला कि मैंने दोनों को मार दिया है। मौके पर पहुंची तो खून से सने भाई बहन के शव पड़े थे। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गुलशन भी हसनपुरा में रहता है। वो यहाँ रहने वाली पूनम से प्यार करता था। गुलशन सुबह पूनम के घर पहुंचा। इस दौरान पूनम के माँ बाप काम पर चले गए थे। बातचीत के दौरान दोनों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि गुलशन ने पूनम के गले पर वार कर दिया। एक के बाद एक वार से पूनम अचेत हो गई। बहन की चीख सुनकर उसका भाई सोनू उसे बचाने आया तो गुलशन ने उसका भी गला रेत दिया। पिता ने पुलिस को बताया कि आरोपी गुलशन पूनम पर शादी का दबाव बना रहा था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर ACB ने गुरुवार को तकनीकी यूनिवर्सिटी कोटा के कुलपति को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ट्रैप के बाद कोटा ACB ने एडिशनल SP चंद्रशील ठाकुर के गुप्ता के मकान में सर्च किया। इस दौरान ACB को गुप्ता की आवास से 3,74,000 रुपये नकद, 458 ग्राम गोल्ड, 6.5 किलो चांदी, VC और उनके परिवार के सदस्यों के 25 बैंक खाते मिले। इनमें 25 खातों में लगभग 80 लाख रुपए मिले। एक निजी बैंक में VC का लॉकर मिला है जिसे सीज कर दिया गया है। जयपुर में जगतपुरा में एक मकान और मानसरोवर में एक फ्लैट के दस्तावेज मिले हैं। 11 प्लॉट भी मिले हैं। ये VC के खुद और उसकी पत्नी के नाम पर है, जबकि 3 प्लॉट साली के नाम पर हैं। ट्रैप होने के बाद ACB कई बार VC रामावतार गुप्ता से 21 लाख रुपए को लेकर पूछताछ कर चुकी है, लेकिन VC पैसे के बारे में जानकारी नहीं दिया। ACB VC को आज शुक्रवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड लेगी, जिससे पता चल सके कि 21 लाख रुपए की नकदी कहां से आई। नाबालिग से दुष्कर्म के 3 साल पुराने मामले में कोटा पोक्सो कोर्ट ने आरोपी बबलू उर्फ राजेंद्र निवासी बरखेड़ी थाना जनजाली जिला गुना हाल निवासी तालाब की पाल दिगो थाना को 14 साल कारावास और 14,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी ने 11 साल की बालिका को तालाब की पाल पर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। विशेष लोक अभियोजक धीरेन्द्र चौधरी ने बताया कि परिजनों ने 24 दिसंबर 2019 को परिवार के जरिए दिगोद थाने में शिकायत दी थी कि पति पत्नी मजदूरी का काम करते हैं और किराए के मकान में रहते हैं। 23 दिसंबर को दोपहर 1 बजे उनकी 11 साल की बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई। बाद में वो तालाब किनारे रोती हुई मिली। पूछने पर बेटी ने सारी बात बताई। शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया और कोर्ट में चालान पेश किया। जयपुर ACB विशेष अनुसंधान इकाई की टीम ने कार्रवाई करते हुए नांगल राजावतान थाने के कांस्टेबल जगदीश मीणा को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। यह रिश्वत परिवादी के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में FIR लगाने की एवज में मांगी गई थी। इस मामले में नांगल राजावतान थानाधिकारी बनवारी लाल की भी भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि थानाधिकारी ने इस मामले में पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया। परिवादी बाबूलाल मीणा ने 26 अप्रैल को शिकायत दी थी कि नांगल राजावतान थाने में उसके खिलाफ दर्ज दुष्कर्म के मामले में FIR लगाने की एवज में थानाधिकारी बनवारी लाल और कांस्टेबल जगदीश मीणा 3 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत का सत्यापन करवाया तो शिकायत सही पाई गई, जिसके बाद ACB ने जाल बिछाते हुए आरोपी को काबू कर लिया। मामले में दौसा SP ने शुक्रवार को SP राजकुमार गुप्ता ने कार्रवाई करते हुए SHO बनवारी लाल को थाने से हटाकर पुलिस लाइन में लगा दिया है। बीकानेर जिले के जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति से करीब 3 लाख रुपए लूट लिए गए।
पुलिस ने बताया कि रानी बाजार पुलिया के पास स्थित जाना बैंक में कलेक्शन का काम करने वाला कर्मचारी आमिर पेमासर गांव की तरफ से कलेक्शन करके लौट रहा था। इस बीच रास्ते में कुछ अज्ञात लोगों ने उसे रोककर कलेक्शन करके लाए करीब 3 लाख रुपए लूट लिए। लूट करने वाले नकाबपोश थे और बोलेरो में सवार थे। माना जा रहा है कि इस लूट में 4 लोग शामिल थे। अब तक इनकी पहचान नहीं हो पा रही है। पुलिस ने घटना के बाद नाकाबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। जयपुर एसीबी ने उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल के मुख्य कार्यालय अधीक्षक गोपाल प्रसाद मीना को 1400 रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है। परिवादी ने हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दी थी कि जयपुर मंडल कार्यालय में संविदा पर चल रही उसकी बोलेरो वाहन के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में गोपाल प्रसाद मीना 1400 रुपये रिश्वत मांग रहा है, जिस पर एसीबी ने एएसपी राजपाल गोतारा के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया। सत्यापन होने के बाद एसीबी टीम ने ट्रैप पर रेलवे कार्यालय में जाकर ट्रैप किया, जिसके बाद गोपाल प्रसाद मीना के आवास पर एसीबी ने सर्च किया। बीकानेर जिले के गजनेर थाना क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में डूबने से 2 युवकों की मौत हो गई। ये दोनों एक बाइक पर नहर के पास से गुजर रहे थे कि संतुलन बिगड़ने से दोनों अंदर जा गिरे। आसपास के लोगों ने बचाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद इनके शव ही बाहर निकाले जा सके। पुलिस ने बताया कि बीकानेर से करीब 30 किलोमीटर दूर आरडी 837 के पास नहर में आने जाने के लिए रास्ता बना हुआ है। नहर के पास ही इनकी बाइक असंतुलित हो गई। इससे सदीक खान निवासी गुड़ा व नवाब खान उम्र आरडी 837 दोनों अंदर गिर गए। 1 घंटे की मशक्कत के बाद इन्हें बाहर निकाला गया। तब तक दोनों की मौत हो गई थी। दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए हैं। एसीबी हनुमानगढ़ की टीम ने संगरिया में कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग के जूनियर अकाउंटेंट कमल कुमार असीजा को 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी हनुमानगढ़ के निरीक्षक सुभाष चंद्र के अनुसार परिवादी शिक्षा विभाग से 31 मई को रिटायरमेंट होने वाला था। आरोपी ने रिटायरमेंट के कागजात तैयार करने की एवज में रिश्वत की मांग की थी। एसीबी ने बताया कि आरोपी जूनियर अकाउंटेंट कमल कुमार असीजा ने परिवादी से 15,000 रुपये की मांग की थी, जिस पर शिकायत का सत्यापन करवाया। सत्यापन के बाद एसीबी ने जूनियर अकाउंटेंट कमल कुमार असीजा को हनुमानगढ़ सड़क मार्ग पर 15,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने मेडिकल हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर इमरजेंसी मेडिसिन, जेनेटिक मेडिसिन, पैलिएटिव मेडिसिन और पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजी के पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। लास्ट डेट 15 मई रखी गई है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग के 14 फरवरी 2022 को योग्यता संबंधी बदलाव के बाद जारी संशोधित गजट नोटिफिकेशन के बाद आवेदन मांगे गए। कैंडिडेट के लिए 21 से 30 अप्रैल की रात 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन का विज्ञापन जारी किया, लेकिन बाद में ये प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। अब नई तिथि जारी कर दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 337 पदों के लिए आरपीएससी ने भर्ती जारी की।